हेलो दोस्तों, मैं बीपी सर। हमारे न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर करंट अफेयर, जीके जीएस, हिंदी, रीजनिंग आदि वीडियो प्रतिदिन अपलोड की जाती हैं। जैसा कि आज का टॉपिक हमारा होगा भौतिक विज्ञान संबंधित टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट रहेंगे। आज का टॉपिक होगा हमारा भौतिक विज्ञान संबंधित टॉप 100 क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस स्लाइड से आरआरबी ग्रुप डी में एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, मोती मुख्य रूप से बना होता है, किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। निम्न में से कौन सा कठोरतम धातु है? कौन है? प्लेटिनम। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? तो यूरेनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य होता है? कौन सा होता है? ये नाइक्रोम। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो ये 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो सिलिकॉन है। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है कैसा? बेसिक और एसिडिक होता है। अगला क्वेश्चन, भूपर्पटीय पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कितना होता है? यह 21% होता है ऑक्सीजन। हीरे की खनिजी बनावट क्या है? तो ये कैसा होता है? कार्बन। निम्नलिखित में से विश्व जिसे कहते हैं यूनिवर्स में कौन सा सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। भूपर्पटीय में सर्वाधिक पाया जाने वाला तो ये ऑक्सीजन। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयोग हो रहे हैं। इन लैंपों में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? यह सोडियम का उपयोग किया जाता है। सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? हीरा। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम। निम्नलिखित में कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा। निम्नलिखित में से किस धातु को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? तो कौन सा होता है? एल्यूमिनियम से प्राप्त किया जाता है। अभ्रक क्या है? तो अभ्रक ऊष्मा तथा विद्युत दोनों का एक कुचालक होता है। अभ्रक जिसे कहते हैं माइका। क्या कहते हैं अभ्रक को? माइका। निम्न में से कौन सा मूल तत्व है? तो हीरा। सबसे शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा। देखते हैं हीरा। हीरा क्या है? तो ये कार्बन। संगमरमर क्या है? ये कैल्शियम। बालू क्या है? ये सिलिकॉन। मणि क्या है? एल्यूमिनियम। तो ये इसका ऑप्शन ये डी हो जाएगा। देखते हैं सूची को मिलाते हैं तो एक क्या होगा? चौथा। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम संचालक कौन सा होता है? ये चांदी होता है। एक क्या हो जाएगा? डी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो एल्यूमिनियम। सबसे अधिक लचीली तथा पीट कर बढ़ाए जाने वाली योग्य धातु कौन सी है? तो ये सोना है। इसका सी हो जाएगा सोना। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक ये सीसा होता है। किस धातु से बनाई मिश्र धातु को
हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बों में पुर्जों के काम में लिया जाता है, तो एल्यूमीनियम का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमीनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है? तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत इसमें क्या होती? चढ़ी होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। भर्जन, तो भर्जन क्या होता है? ये पेट्रोलियम से संबंधित भर्जन। बी क्या होगा? ताम्र। हाइड्रोजनीकरण किससे होता है? तो ये खाद्य वसा से। वल्वनीकरण ये रबड़ से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्यूमिनियम धातु का प्रयोग किया जाता है बॉक्साइट से। जब कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, जब भाप गुजरती है, तो ऊपर से क्या होता है? एल्यूमिनियम के चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? तो ये सोडियम जल से हल्का होता है। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में प्रयोग किया जाता है, तो उच्च संचालन शक्ति के लिए। लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है, तो लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? हेमेटाइट से। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करते हैं, जिसका लोकप्रिय नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या नाम है इसका लोकप्रिय नाम? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे कहते हैं POP। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो पारा ये ऊष्मा का बहुत ही अच्छा चालक। गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप होता है किसका? ये जस्ते का होता है। इसका लेप किसका बना होता है? जस्ते का। निम्न में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत के रूप में। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है? तो ये पारा समान ताप पर द्रव। अति मुलायम खनिज टाक सोपन स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं? सोप स्टोन। सोप स्टोन कहते हैं इसे। कैसे होता है? मुख्यतः होता है मैग्नीशियम सिलिकेट। जस्तेदार लोहे की चादर जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें निम्नलिखित की परत विद्यमान होती है। किसको होती है? ये जस्ता की परत इसमें चढ़ी होती है। नीचे दिए गए पदार्थ का उनके घनत्व के आरोही क्रम। आरोही क्या होता है? छोटे से बड़े क्रम में ऐसे होता है। अवरोही ये बड़े से छोटे क्रम में होता है। इसमें पूछा क्या गया है? अवरोही। तो क्या होगा? सोना, पारा, फिर इस्पात। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान रहता? तो ये तांबा होता है। इसमें सभी में उभय घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम और निकिल मिलाया जाता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? लोहा, क्रोमियम, निकिल एवं कार्बन का। धब्बा रहित लोहा बनाने में
लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो क्रोमियम महत्वपूर्ण धातु है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो ये तांबा नहीं है, बाकी यह स्टील भी है, ब्रॉन्ज भी है और पीतल भी है। मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ये थोरियम का अयस्क है मोनोजाइट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप से क्या नाम होता है? तो कैल्शियम सल्फेट कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है इसका सूत्र प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो CaSO4 इंटू हाफ H2O इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला देखते हैं। पीतल निम्न किस धातु से किस मिश्र धातु से बना होता है? तो पीतल किससे बनता है? तांबा और जस्ता से। तो इसकी ट्रिक क्या होती है? पिताजी पिताजी क्या होता है? इसे पीतल, ता से तांबा, जा से जस्ता। तो पीतल किससे बनता है? ये तांबा और जस्ता से पीतल बनता है। ये ट्रिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये ट्रिक। मिश्र देखते हैं। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोजन से सिंकलन मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोजन से निष्कलंक इस्पात जैसे स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? तो किसके कारण होता है? निकल के कारण। लोहे पर जंग लोहे पर जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? तो ये बढ़ता है। जाहिर सी बात ही, जब जंग लगेगा तो क्या होगा? लोहे पर भार बढ़ेगा, लोहे का भार बढ़ेगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बढ़ता है। अगला क्वेश्चन। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों को मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। निम्न में से कौन सा उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता? तो ये सिलिकॉन नहीं प्रयुक्त किया जाता है, बाकी कार्बन प्रयुक्त किए जाते हैं, मैग्नीज और निकेल ये प्रयोग किए जाते हैं। देखते हैं। सूची एक को सूची दो से मिलान कीजिए। जर्मन सिल्वर क्या होता है? तो ये निकेल होता है जर्मन सिल्वर। सोल्डर सोल्डर क्या होता है? टिन। ब्लीचिंग पाउडर तो क्लोरीन से संबंधित है, हाइपो सोडियम से। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी प्रश्न। निम्न मिश्र धातुओं में से किसमें तांबे की मात्रा अधिकतम होती है? तो किसमें होता है? कांसा में तांबे की मात्रा अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है? उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता एवं अपघर्षण प्रतिरोधक होती है। क्या होता है ये? क्रोमियम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो एल्यूमिनियम उपस्थित नहीं होता, ये तांबा उपस्थित होता है, जस्ता उपस्थित होता है और निकिल उपस्थित होता है। क्या नहीं उपस्थित होता? एल्यूमिनियम। फोटोग्राफी प्लेट को विकसित करने में प्रयोग किया जाता है। तो क्या प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट अपचायक की भांति प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी प्लेट। शुष्क बर्फ क्या होती है? ये जमी हुई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ।
लेड, लेड पेंसिल में होता है, किसका होता है ये? ग्रेफाइट। टेफ्लॉन क्या है? ये फ्लोरोकार्बन। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन है टेफ्लॉन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अधातुओं में से कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? कौन सा नहीं है? ये सिलीनियम नहीं है, बाकी सल्फर, ब्रोमीन, फास्फोरस ये सभी है। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा। स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। टांका एक मिश्र धातु है, किसका होता है? टीन तथा शीशे का। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? तो ये 0% होता है। कितना परसेंट होता है? ये 0%। निम्नलिखित में से धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? कौन सा अमलगम नहीं बनाती? ये लोहा अमलगम नहीं बनाता है, ये जस्ता अमलगम बनाता है, मैग्नीशियम और तांबा ये सभी अमलगम बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रवा क्रिस्टल नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ये गंधक नहीं है। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है? तो किसमें नहीं होता है? इनमें से कोई में कार्बन नहीं होता है। कोयले के निम्नलिखित प्रकारों में से किस एक में शेष प्रकारों की अपेक्षा अधिक प्रतिशत कार्बन का अंश होता है? तो किसमें होता है? एंथ्रासाइड में। एंथ्रासाइड यह सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए इसमें यह कौन सा होता है? कौन सा है? कौन सा होता है? ग्रेफाइट। एक तत्व एक्स के बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। हाइड्रोजन के साथ इसके यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? कौन सा होगा? XH4। गुरुजल क्या है? तो गुरुजल किसे कहते हैं? ऑक्सीजन प्लस हैवी हाइड्रोजन को गुरुजल कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसने भारी पानी की खोज की थी? तो HC यूरे ने भारी पानी की खोज की, जिसे कहते हैं ड्यूटीओ, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। ये भारी जल होता है। तो किसने खोज की थी? HC यूरे। देखते हैं अगला क्वेश्चन, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? उत्क्रम परासरण द्वारा ये बदला जा सकता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ड्यू टू ओ होता है, और जल का H2O। देखते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है, पानी का शुद्धतम रूप क्या है? तो ये वर्षा का जल शुद्ध रूप होता है। पानी की स्थायी कठोरता के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी होता है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो बोर्डो मिक्सचर, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम ऑक्साइड जल में मिश्रण और इसे फफूंद नाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, ये सही है। बेरिक अम्ल, बोरिक अम्ल औषधि उद्योग तथा खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 कहते हैं, ये भी सही है। हंसाने वाली गैस नाइट्रिक ऑक्साइड नहीं, क्या होती है? नाइट्रक ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक नहीं होता है, क्या होता है? नाइट्रस। एन N2O, नाइट्रक ऑक्साइड जिसे कहते हैं लाफिंग गैस। अगला क्वेश्चन, हैवी वाटर में होता है
तो हाइड्रोजन के स्थान पर ड्यूटेरियम होता है हैवी वाटर में। हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? ये पानी बनता है हाइड्रोजन को जलाने से। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है किसके द्वारा? तो निर्लवणीकरण द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस या लाफिंग गैस के रूप में प्रयुक्त होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड से कहते हैं N2O। ट्यूबलाइट में भरी होती है कौन से? ट्यूबलाइट में भरी होती है तो कम दाब पर आर्गन गैस। क्या होती है? तो ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन। हैलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है तो ये फ्लोरीन है, सबसे अधिक अभिक्रियाशील। गहरे समुद्र के गोताखोर निम्न में से एक गैस मिश्रण का उपयोग करते हैं तो कौन गैस ले जाते हैं गोताखोर? तो हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण ले जाते हैं गोताखोर समुद्र में जाने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नाइट्रोजन मुक्त से होता है तो स्थल मंडलीय एवं वायुमंडलीय नाइट्रोजन की मात्रा अप्रभावित। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयुक्त होने वाली हास्य गैस कौन से होती? नाइट्रस ऑक्साइड होती है, जिसे कहते हैं N2O। शुष्क पाउडर अग्निशम में होता है तो बालू और सोडियम कार्बोनेट होता है शुष्क पाउडर अग्निशम में। सोडियम में सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व लवण कौन सा होता है? तो सोडियम क्लोराइड। मेलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? तो ये किसका है? तांबा का। जल में आसानी से घुलनशील है कौन होता है? अमोनिया। अमोनिया का सूत्र क्या होता है? NH3। ये अमोनिया का फार्मूला होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं अगला पॉइंट दिया गया है, निम्नलिखित में से किस गैस की प्रतिशत मात्रा आयतन में वायुमंडल में सबसे कम है? तो किसकी है? ये कार्बन डाइऑक्साइड। कितनी है? 0.03%। नाइट्रोजन कितना है? तो 78%। ऑक्सीजन कितना है? तो 21%। देखते हैं वायुमंडलीय वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन का लगभग कितने परसेंट होता है? तो 78 से 79% नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। फेल्सपार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फेल्सपार ये किसका अयस्क है? तो एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है? बॉक्साइड। तो बॉक्साइड भी एल्यूमिनियम का अयस्क है। निम्न निम्न गैस अश्रु गैस की तरह काम में लेते हैं कौन सी? NH3। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहती है? तो कौन है? आयोडीन ठोस अवस्था में रहता है। सामान्यतः गुब्बारे में कौन सी गैस भरी होती? तो हीलियम गुब्बारे में भरी होती क्योंकि ये हल्की गैस है। अधिकांश लोहा निम्नलिखित में से प्राप्त किया जा सकता है? हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या होता है? लोहे का अयस्क होता है। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है? तो मिट्टी के तेल में सोडियम को रखते हैं। किसमें रखते हैं सोडियम को? इसका प्रतीक Na होता है। नमक क्या होता है? NaCl।
अमलगम में रहता है। तो क्या होता है अमलगम में? Hg। अमलगम में क्या होता है? Hg। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछा गया है, नहीं है। तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो नाइट्रोजन नहीं है। बाकी ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे कहते हैं CFC, ये कहाँ होती? ये रेफ्रिजरेटर में पाई जाती है। और कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, मीथेन होती है ग्रीन हाउस प्रभाव में। देखते हैं, वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी गई है क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी होती है? तो कौन सी गैस भरी होती है ट्यूबलाइट में? नियॉन और पारद। देखते हैं, सही जोड़ा बनाइए। कांच काटना क्या होता है? तो ये कार्बोरम, ये होता है कांच काटना। जियोलाइट, ये होता है तीसरा, पानी का मृदुकरण। ढलाई कार्य किससे होता? प्लास्टर ऑफ पेरिस से। अल्ट्रामरीन्स क्या होता है? तो ये धुलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायरों में भरने में निम्न गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयान में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है टायरों में भरने के लिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एल्यूमिनियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है तो कपड़ों की छपाई में और आग बुझाने में, दोनों में प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैटरियों को भरने में किया जाता है? क्लोरीन। सॉरी, इसमें क्या दिया गया है देखते हैं एक बार और इस क्वेश्चन को। निम्न में से किस गैस का उपयोग बैक्टीरिया को मारने में किया जाता है? तो क्लोरीन, जिसे कहते हैं Cl, क्लोरीन गैस को। टॉर्च लाइट, इलेक्ट्रिक सेवर आदि जैसे उपकरणों में आमतौर पर प्रयुक्त चार्जेबल बैटरियों में इलेक्ट्रोडों का काम आमतौर पर निम्न में से कौन सामग्रियों में से किया जाता है? तो जिंक और कार्बन का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है? CaOCl2 होता है ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, CaOCl2। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो CO2 गैस प्रयोग की जाती है। निम्न में से कौन सा अक्रिय गैस नहीं है? कौन सा नहीं है? तो ये ब्रोमीन अक्रिय गैस नहीं है। बाकी नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, ये क्या है? सभी अक्रिय गैसें हैं। वह गैस जो नोबल गैस कहलाती है कौन सी है? तो हीलियम नोबल गैस कहलाती है। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaOCl2। अधिक मात्रा के कैल्शियम सल्फेट वाला सीमेंट द्रुत गति से जमता है। किस गति से जमता है? द्रुत गति से जमता है। निम्नलिखित में से कौन सी आदर्श गैस आइडियल गैस नहीं है?
कौन सा नहीं है? ये सिलिकॉन। बाकी आर्गन, नियॉन और रेडॉन ये सभी आदर्श गैस हैं। एक श्वेत रासायनिक यौगिक इसमें से पदार्थ पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है। यह शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने में प्रयोग किया जाता है। वह है क्या? प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाइक्रोम का होता है उच्च गलनांक। क्या होता है नाइक्रोम का? ये उच्च गलनांक होता है। जंग से बचाने के लिए लोहा व इस्पात पर कलाई चढ़ाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग करते हैं? तो जस्ता का प्रयोग करते हैं जंग से बचाने के लिए। भारत में नगर पालिका द्वारा जल का उपचार साधारणतः किसके लिए किया जाता है? तो क्लोरीन के लिए किया जाता है। कठोर जल साबुन के साथ पर्याप्त झाग उत्पन्न नहीं करता क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के विलेय लवण होते हैं, इसलिए झाग उत्पन्न नहीं करता। आवर्त सारणी में आवर्त सारणी में हल्का तत्व कौन सा है? तो लिथियम आवर्त सारणी में हल्का तत्व है। इनमें से विमेल कौन सा है? तो इस्पात। ये लोहा, एल्यूमिनियम ये सब क्या है? ये तत्व हैं। तो वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या होता है? तो 21% होता है। कितना? 21% ऑक्सीजन होता है वायुमंडल में। और 78% क्या होता है? नाइट्रोजन। देखते हैं लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? ये पिटवा लोहा सबसे शुद्ध रूप होता है इसका। स्टेनलेस स्टील निम्नलिखित का मिश्रण है। किसका है? लोहा, क्रोमियम और निकेल का मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील। देखते हैं कांसा मिश्र है, मिश्र धातु है किसका? कॉपर और टिन का। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है? यह सल्फर होता है, यह स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। साबुन उद्योग से मिलने वाला उपोत्पाद है क्या? ग्लिसरॉल। सर्विस स्टेशनों पर मोटर कारों की जाने वाली प्रदूषण जांच द्वारा निम्नलिखित में से किसकी जांच व अनुमान किया जाता है? तो सीसा व कार्बन कण का अनुमान किया जाता है। धातुएं निम्नलिखित में प्रक्रिया द्वारा गर्म होती हैं तो किसके द्वारा? चालन द्वारा गर्म होती हैं। निम्न में से कौन सा अलौह धातु है? तो क्या है? एल्यूमिनियम अलौह धातु है। श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है पानी में। निम्नलिखित में से किस धातु का तार सरलता से खींचा जा सकता है? तो तांबे को क्या करते हैं? सरलता से खींचा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं? क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक धातु कहते हैं। तो टाइटेनियम को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शुद्ध कार्बन से बना होता है? तो ग्रेफाइट शुद्ध पदार्थ से बना होता है। पेंसिल की लीड में कौन सा पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है? तो 46% नाइट्रोजन होता है यूरिया में। कांच निम्नलिखित का मिश्रण होता है। तो बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है कांच। अत्यधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? तो सोना है। पारा निम्न में से किससे आसानी से प्राप्त किया जाता है? तो सिनेबार से आसानी से प्राप्त किया जाता है। देखते हैं जब किसी जल की कठोरता उबालने से दूर हो जाए तो कठोरता की प्रकृति कैसी होती है? तो अस्थायी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो जल का विद्युत अपघटन
हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। लाल तप्त लाल तप्त लोहे पर से भाप गुजरना, ये भी उत्पन्न करती है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जस्ते की प्रक्रिया, ये सभी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती हैं। देखते हैं फ्यूज का तार बना होता है, किसका बना होता है? सीसा और टिन का बना होता है। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो Fe3O4 होता है मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र, Fe3O4। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े शहरों की वायु को प्रदूषित करता है? तो लेड प्रदूषित करता है। पारा का अयस्क है कैलोमल। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु है, तो क्या होता है? सोना। जंग राष्ट्र उदाहरण किसका है? ये यौगिक का। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र Fe3O4। सूर्य में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो हाइड्रोजन होता है सर्वाधिक मात्रा में सूर्य में। सिरका जिसे कहते हैं विनेगर, जो अचार में इसका प्रयोग किया जाता है, क्या होता है? एस्टिक अम्ल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम को जल में डालने पर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं? तो MgOH का होल टॉइज को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। समुद्र के जल में क्या पाया जाता है? तो आयोडीन पाया जाता है समुद्र के जल में। आयोडीन पाया जाता है समुद्र के जल में। पॉली विनाइल क्लोराइड जिसे कहते हैं PVC किसका होता है? तो सीट कवर बनाने में प्रयोग किया जाता है इसका। चादर बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। बरसाती बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। देखते हैं जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। सिलिकेट जिसको सेमा या सिलिका ऑफ मैग्नीशिया से भी जाना जाता है, क्या होता है? क्रस्ट में। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी किसकी बनी होती है? तो ऑक्जेलेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है मानव में बनने वाली पथरी। हैलोजन में सर्वाधिक प्रयोग या प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है, तो कौन सा होता? ब्रोमीन। कमरे के तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस नहीं है? तो क्या नहीं है? आयोडीन। ये हाइड्रोजन, क्लोरीन और हीलियम, ये सभी क्या है? गैसें। निम्नलिखित में को गर्म करने पर N उत्पादित होता है, किसको गर्म करने पर होता है? तो NH4Cl प्लस NaNO2 को गर्म करने पर प्राप्त होता है। देखते हैं माचिस उद्योग में प्रयोग किए जाने वाला रासायनिक कौन सा है? तो पोटेशियम सल्फेट। वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O, ये होता है वॉशिंग सोडा का रसायन, कपड़े धोने वाले का। निम्न में से एक परमाणविक गैस है, कौन सी है? हीलियम। सीमेंट का कार्य क्या होता है? एडहेशन कार्य इसका। क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए निम्न में से क्या उपयोग किया जाता है?
और मीथेन का प्रयोग किया जाता है क्लोरोफॉर्म बनाने में। अशुद्ध गैस का रासायनिक नाम क्या है? क्लोरो एसीटोन फिनोल। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को सफ़ेद करती है? तो CO2, जिसे कहते हैं शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। दिया सलाई के निर्माण में प्रयुक्त मूल तत्व होता है, तो कौन सा होता है? दिया सलाई में लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस दिया सलाई में प्रयोग किया जाता है। अम्ल वर्षा का मुख्यतः कौन सी गैस का कारण होती है? तो SO2 अम्ल वर्षा का कारण होती है। SO2 द्वारा अम्ल वर्षा होती है। तो ऐसी अथेंटिक वीडियो देखने के लिए न्यू इंडियन कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।